Myself Navdeep Kaur. I am from Harvard Convent Senior Secondary School, Banga Purana. Today we are going to discuss class 7th subject SST, chapter number 4 from the history, the Mughal Empire. मुगल एम्पायर के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मार्केड एंड द एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द बिगिनिंग ऑफ द ग्रेट मुगल एम्पायर. जो फर्स्ट बैटल हुई थी पानीपत की, उसने मार्क किया कि जो दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ, बिगनिंग, वो क्या बिगनिंग थी ग्रेट मुगल एम्पायर की. जब दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ और जो पानीपत की फर्स्ट लड़ाई हुई थी, तो उस समय मुगल एम्पायर का आगमन हुआ यहाँ ऊपर पंजाब में. बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी and the last ruler of the Lodi dynasty. First battle of Panipat is 1526 and they established the Mughal Empire in the Indian subcontinent. Mughal were of Turkic Mongol origin and ruled from the early 16th century to the mid 18th century तक ये सारा कुछ हुआ था. तो फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज बाबर. फर्स्ट पॉइंट क्या है? बाबर. इसका राज्यकाल कितना था? 1520 से लेके 1530 सेंचुरी तक. ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर was a descent from the Turkic conqueror Timur on his father's side or from the Mongol ruler his mother's side and kingdom was Fargana. उसका किंगडम कहाँ था? फरगना नाम की प्लेस के ऊपर. अ स्मॉल रीजन इन द सेंट्रल एशिया. बाबर लॉस्ट हिज फादर एट एन अर्ली एज एंड बिकेम द रूलर ऑफ फरगना. थ्रो ही वॉज सून ousted from there by the Uzbeks. However, he did not give up the overcame his difficulties with great courage. उसने अपनी जो गलतियां थी उसको ग्रेट साहस के साथ अपना सारा ख़त्म किया. नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ अ न्यू एम्पायर. सेकंड पॉइंट क्या है? फाउंडेशन ऑफ अ न्यू एम्पायर. न्यू राज्य की स्थापना करनी. ठीक है. बिगिनिंग में क्या हुआ था? 16th सेंचुरी के इंडिया वाज एक्सपीरियंसिंग अ फेस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड न्यूमेरस रीजनल पावर वर एंगेज्ड इन द म्यूचुअल बैटल. Power of the Delhi Sultanate was confined to its capital and provincial governors were awaiting chance to revolt against the Sultan, declare independence. Ibrahim Lodi, who was the Sultanate at that time, Sultan at that time. In 1524, Babur crossed the Indus to capture Punjab. 1524 में बाबर ने क्या किया? इंडस रिवर को क्रॉस कर दिया पंजाब को पकड़ने के लिए. व्हेन दे रिटर्न टू काबुल टू रिकॉग्नाइज हिज आर्मी, ही देन रिटर्न टू इंडिया 1526 एंड ही देन रिटर्न टू इंडिया आफ्टर डिफीटिंग दौलत लोदी. ही मार्चड टूवर्ड दिल्ली. ये सारा कुछ मतलब इब्राहिम लोदी वंश के जो राजा थे उसके बारे में बताया गया है. द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मार्केड द बिगिनिंग ऑफ द मुगल रूल. जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी उसके साथ साथ भारत में मुगल राज की स्थापना हुई थी. 1527 में राणा संगा ऑफ मेवाड़ यूनाइटेड द राजपूत कन्फेडरेसी का चैलेंज बाबर एट खनवा एंड ए विलेज नियर आगरा. आगरा के नज़दीक एक विलेज में उन्होंने उसको मतलब जैसे चुनौती दी थी. Rana Sanga giving Babur strong hold over the Delhi, Agra. Another group of Rajput became powerful under the Medini Rai, ruler of Chanderi. ये सारा कुछ उसके बारे में बताया गया है. नेक्स्ट पॉइंट है हुमायूं. हुमायूं के बारे में अब पढ़ते हैं हम. पहले बाबर के बारे में पढ़ा, अब हुमायूं. इसका राज्यकाल कितना था? 1530 से लेके 1540 तक. उसके बाद 1555 से लेके 56 तक. जो नासिर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं था वो क्या? एल्डेस्ट ऑफ द 4 सन ऑफ द बाबर एंड ही सक्सीडेड हिज फादर टू द थ्रोन ऑफ इन 1530. एम्पायर ही इनहेरिटेड द वाज फास्ट बट लूजली knit. From the very beginning of his reign, हुमायूं had to face many challenges. शुरुआत में उसको बहुत सारे challenges का फेस करना पड़ा. एंड
Afghans recognized themselves in Bihar and Bengal. Their leader Sher Khan posed a threat to the supremacy of the Mughal Empire. नेक्स्ट है बैटल्स विद शेर शाह सूरी। जो लड़ाइयाँ हुई थी शेर शाह सूरी के साथ, बैटल्स विद शेर शाह, ये भी एक बहुत बड़ा जैसे इम्पॉर्टेंट या फेमस रूलर था शेर शाह सूरी। हुमायूं डिसाइडेड टू मार्च अगेंस्ट हिंदाल बट शेर खां पोज्ड अ चैलेंज। ही कट ऑफ द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बंगाल एंड आगरा and himself gaining them to strengthen the army. On reaching Agra, Humayun raised an army to take on Sher Khan. On the other hand, Sher Khan gained confidence from his success against the Mughal ruler. Next है exile and return. Next point है exile and return. Exile and रिटर्न। इसके बारे में क्या है कि आफ्टर हिज डिफीट एट कनौज हुमायूं हैड टू स्पेंड 15 ईयर्स। ही सॉट शेल्टर एंड सपोर्ट फ्रॉम हिज ब्रदर बट वाज टर्न्ड डाउन। देन ही फ्लेड टू पर्शिया एंड कैप्चर्ड काबुल वाज खंदार हिज ब्रदर कामरान हु वाज रूलिंग ओवर दोस रीजन। ये सारा उसके बारे में बताया गया जो तामपस था। जो शेरशाह सूरी है was the son of small landholder in Bihar. His original name was Farid Khan. It is believed that he was given the name of Sher Khan after killing a tiger single-handedly. एक हाथ से उसने शेर को मार गिराया, देन उसका नाम बदलकर शेर खां रख दिया। And ambitious Sher Khan joined the Mughal army when Babur came to India. There he learned the strategy of Mughal warfare. And after the death of Babur, he turned the political instability to the favor of and extended control from Bihar and Bengal. Within the short span of the rule, Sher Shah not only expanded his territory but also consolidated his power. उसने अपनी powers को भी बढ़ाया। ठीक है जी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या थी शेर शाह की? रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू क्या होता है? जो इनकम होती है ज़मीन से। He introduced a number of reforms in the tax determination and collection. System of land assessment was set up. All cultivable land were measured and categorized into good, average and poor on the basis of fertility. जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति थी। Next है अकबर। Next point that we are going to discuss that is अकबर। अकबर क्या है? 1556 से लेकर 1605 सेंचुरी तक रहा था। अकबर वाज ओनली 13 ईयर ओल्ड व्हेन ही केम टू द मुगल थ्रोन। ही रूल्ड द मुगल एम्पायर अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज बैरम खान। बैरम खान की जो मतलब गाइडलाइन के अंडर उसने राज्य किया था। अकबर्स कॉरोनेशन टुक प्लेस इन पंजाब इन 1556 एंड while Baram Khan continued to expand their empire and consolidate Mughal power. ये सारा कुछ इनिशियल ईयर ऑफ अकबर्स रूल वाज फ्रॉट एंड विद चैलेंज। जो अकबर के मुडले जो फ्रंट वाले ईयर्स थे वो चैलेंजेस के साथ भरे पड़े थे। Rajput regained their power since their defeat to Babur and became a threat to the authority of the Mughal, and Akbar's half brother Mirza Hakim declared himself independent in Kabul. Main source of reconstruct the era Akbar's rule include the chronological Abul Fazl. अबुल फजल में उसने अपना सारा जो अकबरनामा था वो लिखा हुआ था। नेक्स्ट है टर्शरी एक्सपेंशन अंडर अकबर। अकबर के अंडर में कौन कौन से एरियाज आते हैं? मुगल कंट्रोल में ये जो पॉलिसी अप्लाई गई थी, फर्स्ट है सेंट्रल इंडिया, राजपुताना, और उसके साथ साथ जो आने वाले अगले पिछले जो सारे एरियाज थे। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको इसका जो नेक्स्ट चैप्टर बचा है मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बताऊंगी। नाउ थैंक यू।